नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह अपने चैनल मोबाइल टेक हॉस्पिटल पर लेके आया हूँ आज एक न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों, आज जो मेरे हाथ में हैंडसेट है वो नोकिया 7.1 है। दोस्तों, इस फ़ोन में जो दिक्कत आ रही है वो चार्जिंग की दिक्कत आ रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये फ़ोन कई शॉप से होके आया है मेरे पास। कस्टमर ने मुझे बताया है कि उसने कई दुकानों पे ये दिखाया है और दुकानदारों ने इसमें पत्ता भी और प्लस जैक और मेन पत्ता तक भी चेंज कर दिया है, बट ये इसमें चार्जिंग नहीं चली है। तो दोस्तों, ये एक हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट चैलेंज है, तो हम इसको थोड़ा समझेंगे, अच्छी तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से इतनी दुकानों पे से ये नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, मैंने सेट को ओपन कर लिया है। अब ओपन करके फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सबसे पहले इस सेट का चार्जिंग पत्ता देखूँगा। जो कि मुझको दिख रहा है वो लोकल पत्ता है, ये चेंज हो चुका है। भाई ये नया पत्ता है और हम इस पत्ते की पहले हम सप्लाई चेक करेंगे कि ये पत्ता प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है। तो हम इसको मल्टीमीटर के माध्यम से इसको चेक करते हैं। पहला प्रॉप मैंने ग्राउंड पे लगाया, दूसरा प्लस पे। दोस्तों, मैं आपको सही से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रोशनी पड़ रही है मेरे मीटर पे इसलिए आपको नहीं दिख पाया, लेकिन ये 5 पॉइंट कुछ वोल्टेज इस पे चार्जिंग की आ रही है। लो, मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, 5.31 आ रही है इसमें चार्जिंग वोल्टेज। तो दोस्तों, ये चीज़ इसका ये बिल्कुल सही काम कर रहा है पत्ता, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब जो हमें जो दिक्कत दिख रही है मेरे को, वो सीधा मदरबोर्ड में दिख रही है। हम इसकी मेन पत्ते की सप्लाई पहले चेक करेंगे कि सीसी पत्ता यानी कि चार्जिंग पत्ते की सप्लाई मदरबोर्ड पे कहाँ आ रही है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका काम बन जाता, आपको मेरी वीडियो पसंद लगती है तो लाइक करें और मैं ऐसी ही वीडियो डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने ओपन कर लिया है। तो मैं फिर से पत्ता लगा के अब मैं वहाँ पे सप्लाई चेक करूँगा कि मदरबोर्ड पे कहाँ सप्लाई आ रही है, यानी कि इसकी चार्जिंग पॉइंट कहाँ तक का है। तो मैं चार्जिंग मैंने लगाया, तो मैं बैटरी लगा के ऊपर देखता हूँ कि हाँ, डिस्प्ले पे चार्जिंग आती है या नहीं। तो दोस्तों, ये चार्जिंग नहीं आई है। तो मैं मल्टीमीटर के थ्रू इसकी मैं सारी सप्लाई को चेक करूँगा कि मदरबोर्ड के कौन से डॉट पर सप्लाई आ रही है। तो ये मल्टीमीटर को कैमरे के सामने ले आते हैं। जैसे ही मैं इसको देख पा रहा हूँ, किसी ने इसका जो एक डॉट है पत्ते के जस्ट नीचे ही वो चार्जिंग की पॉइंट है। तो दोस्तों, वो मुझको दिखा, मैंने वहाँ पे एक रेड प्रॉप को ग्राउंड पे रखा और ब्लैक को उसके सप्लाई पे रखा, तो मुझको वोल्टेज प्रॉपर मिल रही है। तो मुझे मिली है। फिर उसके बाद में मैं चार्जिंग कनेक्टर पे देखता हूँ कि इसमें चार्जिंग आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे भी कोई वोल्टेज मेरे को नहीं मिली और जो इसका पॉइंट है वहाँ मैं चेक कर रहा हूँ तो वहाँ मेरे को सप्लाई मिल रही है। इसका मतलब कि हमारा मेन पत्ता भी ओके है, लेकिन हमारी बैटरी कनेक्टर तक हमें सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से हमारा चार्जिंग नहीं चल पा रही है। तो हम मदरबोर्ड को फ्रेम से बाहर निकाल लेते हैं, चेक करते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि ये काफ़ी हमारे मिस्त्री भाइयों ने रिपेयरिंग जो करते हैं उन्होंने इन पे काम किया है। ये करीब 10-15 दिन के आसपास में सेट घूम रहा था, तो वो मेरे पास लाए हैं। उन्होंने बोला कि ये होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं इसको कूड़े में फेंक दूंगा। मैंने कि चलो देख लेते हैं हम भी। फिर उसके मैंने इसको अब अच्छी तरीके से मैं पहले इसको क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको क्लीन करूँगा तभी ही मेरे को पता चले कोई सप्लाई ब्रेक या कोई डैमेज इंटरनल या ऐसा कोई कंपोनेंट ब्रेक है जो ओपन है, मेरे को दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, कैमरे के आगे मेरा सर आ चुका है अभी और मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से दिखाऊँ। तो
ये जैसे ही मैंने इसको अच्छे तरीके से देखा है तो इसकी जो चार्जिंग आईसी है वो यहाँ से रिमूव है, यानी कि चार्जिंग आईसी और उसके ऊपर जितने भी आपको दिख रहा होगा, मैं ये दिखा रहा हूँ जूम करके, इसके ऊपर कंपोनेंट्स लगे हैं, यहाँ पे कैपेसिटर होते हैं और वो सब हट चुके हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे 5 पिन ऊपर की साइड है और 3 पिन नीचे की साइड है। ये आईसी होती है, ये यहाँ पे हट चुकी है, तो इसका मतलब इस पे काम किया गया है। तो हम देखते हैं कि हम इसको हम नहीं तो इससे हमें ठीक करने के लिए हमारे पास सेम आईसी होनी चाहिए और सेम तरीके का मदरबोर्ड होना चाहिए, या ये आईसी किसी भी मिले तो हम लगा लें या नई मार्केट से परचेस करके ले आए। तो अभी हमें अंदाज़ा नहीं है, हमें ये नहीं पता कि यहाँ कौन सी आईसी लग रही थी, किसने हटाई है। तो कोई नहीं, अब हम इसको देखते हैं कि इसकी जो आईसी को ये बाईपास कर रही है, आगे के लिए पास कर रही है, ये कहाँ पास कर रही है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो मैं मल्टीमीटर से चेक कर पा रहा हूँ कि ऊपर की साइड जो पॉइंट है आईसी के ऊपर ही, जहाँ से का कंपोनेंट हटे हैं, तो वहाँ पे सप्लाई आ रही है और यही सप्लाई हमारे बैटरी कनेक्टर के वोल्टेज पे भी वही आ रही है। तो इसका मतलब कि ये जो आईसी का बीच में जो आईसी के अंदर जो कॉइल लगी होती है वो वहाँ से हट चुकी हैं, यानी कि आईसी ही हमारी ख़राब हो चुकी है। तो हमको करना क्या है, हमें जो हमारा डॉट पॉइंट है पावर का वोल्टेज का सॉरी चार्जिंग वोल्टेज का जो हमारा पावर पॉइंट था जो मैं शुरुआत में दिखाया, वहाँ पे एक जंपर करेंगे और उसके ऊपर ही जस्ट वहाँ पे भी हम आईस जहाँ से आईसी रिमूव करिए उसके ऊपर भी पॉइंटों पे जंपर करेंगे, यानी आपस में उन दोनों पॉइंटों को सॉर्ट करेंगे। तो इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं अच्छे से दोस्तों। और आपको मेरे चैनल पे जो बने हुए हैं उन लोगों के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और दूसरी चीज़ कि अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत टाइम से मैं इस चैनल को चला रहा हूँ, मैं वीडियो सिर्फ वही डालता हूँ जिसको मैं खुद हैंडल करता हूँ और उसको रिपेयर करके आप लोगों को पता हो जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होती है। आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे वो सिर्फ सिंगल ही मेरी ही मिलेंगी, मैं किसी की कॉपी नहीं उठा के रखता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मैं वीडियो आप लोगों को भेजता हूँ, बिल्कुल फ्रेश वीडियो, ताकि आप भी कुछ सीखें। और कोई भी आपको दिक्कत लगे किसी चीज़ में जो मुझको पता हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको आंसर करके बता सकूं। तो ये मैं यहाँ पे जंपर लगा रहा हूँ अच्छी तरीके से, ताकि वो आपस में किसी उसके पास में और भी पॉइंट है और वहाँ पे शॉर्ट ना हो। अगर वहाँ पे शॉर्ट हो गया तो हमारा मदरबोर्ड डेड हो जाएगा। तो ये बहुत सोच समझ के और आराम से मैं इसको लगा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसको काफ़ी दुकानों पे हुआ है तो चांस होना ना की गुंजाइश में है। लेकिन फिर भी मेरा अंदाज़ा जो मेरे को बोलता है ये इस जंपर इस पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक मैं जंपर कर दूंगा तो चार्जिंग चल जाएगी। तो यही काम मैंने इसमें किया है। तो दोस्तों ये मैंने जंपर लगा दिया है, अच्छी तरीके से इसको बिठा भी दिया है ताकि ये किसी से शॉर्ट ना हो जाए, क्योंकि पास में और भी पॉइंट है। और हम इस पे एक टेपिंग भी कर लेते हैं पॉइंटों के नीचे कि जंपर हमारा अगर वोल्टेज नहीं हुई वो डायरेक्ट हो गया तो जंपर हमारा फूके तो और कंपोनेंट किसी पे शॉर्ट ना हो, सिर्फ वायर ही फूके। तो इसीलिए ही मैंने वहाँ पे उसको कवर करके टेपिंग कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ कि आसपास ये किसी टच तो नहीं है, यानी कि शॉर्टिंग तो नहीं हो रही है। अब मेरी चीज़ बिल्कुल एकदम ओके मुझे लगी है। अब हम इसे मदरबोर्ड फिट करके अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारा जो हमने काम किया है वो अभी मिशन पास हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने इसको फिट कर लिया है। अब मैं मल्टीमीटर के उससे देखता हूँ कि हमारी वोल्टेज जहाँ मैंने जंपर लगाया है वहाँ वोल्टेज आ रही है या नहीं।
तो दोस्तों मैं उस पर चेक कर पा रहा हूँ, ये वोल्टेज उस पर आ रही है जो कि एकदम सही आ रही है। ये देखिए वोल्टेज एकदम ओके आ रही है। तो अब हम बैटरी इस पे लगाते हैं, कनेक्टर पे लगा के देखते हैं। देखिए जैसे ही मैंने बैटरी उस पे लगाई और ये तुरंत चार्जिंग चालू हो गई और डिस्प्ले भी शो कर गई है। तो ये हमारी, अब इसका मतलब कि जो हमने अनुमान लगाया था, जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है, हमने इसके थ्रू उसको यूज़ किया तो हमारा काम बन गया है। तो दोस्तों इस चीज़ को ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था और थोड़ा समझने के लिए मेरे लिए एक रिस्क पॉइंट भी था। फिर भी मैंने जितना मुझे अनुभव था मैंने उसके अकॉर्डिंग पे इस पे काम किया और ये मेरा जो चार्जिंग थी, हमने आईसी, जो चार्जिंग आईसी थी उसको बाईपास कर दिया है। तो दोस्तों यही है सिंपल सा फंडा। एक जंपर के थ्रू हमने एक चार्जिंग आईसी पास करी है और ये हमारा सेट भी अच्छे से चार्जिंग भी ले रहा है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में जो रिपेयरिंग करते हैं, और प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ मिल भी रहा है, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने इस चैनल को मैं 4-5 साल से चला रहा हूँ, मैंने इस पे इतना कुछ काम नहीं किया है। तो दोस्तों ये हमारा काम हो गया है, अब हम चलते हैं, अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।